हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं बीएम सिंह, आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन तमाम लोगों का अपने चैनल बीएम सिंह मोटिवेशन की ओर से स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा पर बात करना चाहता हूं। आजकल लोगों को अगर कोई काम हो जाता है, किसी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो लोग कहेंगे मेरे पास समय नहीं है, बहुत बिजी हूँ। बिजी रहना भी चाहिए, नहीं समय है ये तो अच्छी बात है कि आप अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को देखता हूँ कहीं अगर व्यर्थ की बातें करना हो, दूसरे की निंदा कर रहे हों, उसको सुनने के लिए, उस पर व्यंग्य करने के लिए उनके पास वक्त मिल जाता है। आज बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि अगर उनके बच्चे अगर कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कहीं कोचिंग पढ़ते हैं, कहीं स्कूल पढ़ते हैं, टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं। वो पेरेंट्स कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप इतने व्यस्त हैं कि आपको अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं है, तो फिर इतने व्यस्त आप क्यों हैं? इतनी व्यस्तता का कारण क्या है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा जो है अपने बच्चों के पीछे ही लगे रहिए, लेकिन आज जो आप कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये जो धन और संपत्ति जो अर्ज रहे हैं आप, ये किसके लिए? आज जिन बच्चों के लिए आप ये अर्जित कर रहे हैं ना, ये तो सही है कि आप जो उनको उनके लिए अर्जित कर रहे हैं ना, वो सारा नासवान है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य को बनाएं, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो ये सारी संपत्ति आपकी आंखों के सामने में वही बच्चा आपका खत्म कर देगा। जिस तरह से आज आप कह रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है अपने बच्चों के लिए, यकीन मानिए जो संपत्ति आप अर्जित कर रहे हैं ना इतनी मेहनत से, दिन रात एक करके, यकीन मानना अगर उन बच्चों पर आपने ध्यान नहीं दिया तो वही संपत्ति आप ही के बच्चे और आपके सामने, आपकी समझ एक एक करके खत्म करना शुरू कर देगा। फिर आपको बहुत तकलीफ होगा, फिर आपके पास ऑटोमेटिक समय आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपके पास फिर समय मिलने लगेगा। हजारों लोगों के बीच बोलना कि मेरे बच्चे ऐसे निकल गए, लेकिन क्यों निकला, इस पर भी तो कभी गौर कीजिए। आज मानकर चलिए हम और आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में अच्छा होगा या बुरा होगा इसका प्रभाव हम सभी पर पड़ता है। कितना भी बचने की कोशिश करिएगा उसका प्रभाव पड़ेगा। सपोज अगर मान लीजिए ये गांव की मुख्य सड़क है, गांव में सब तरह के लोग रहते हैं और उन तमाम लोगों का उसी मुख्य सड़क के द्वारा आना जाना होता है और उसी मुख्य सड़क पर गंदगी है। क्या लगता है उस गंदगी का दुर्गंध से कोई बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। आपको गंदगी महसूस होगी तब आप नाक बंद करेंगे, लेकिन इस पूरे गांव में सभी लोगों को पता चल जाएगा कि वहां गंदगी है और मुझे पता है उस गंदगी को ना तो कोई ढकेगा और ना वहां से हटाएगा। बस यह सोचकर कि गंदगी है तो सबके लिए, प्रत्येक व्यक्ति के विचार में यही रहेगा।
अब सवाल उठता है कि यह गंदगी साफ कौन करेगा, हटाएगा कौन? और इतना ही नहीं, जो हटाता है उसको भी लोग बोलते हैं, अरे भाई गंदगी लगता था तो सबको लगता था, तुमको क्यों पड़ी है? ऐसे ऐसे लोग हैं। तो कहने का तात्पर्य कि उस गंदगी की दुर्गंध से कोई वंचित नहीं हो पाएगा। देखिए, हम अपने जीवन में एक मकान अगर टूट जाए तो उसकी जगह हम जो है दूसरा मकान भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य, बच्चों का भविष्य अगर एक बार बर्बाद हो जाए फिर दोबारा नहीं बन सकता। इसलिए आप बच्चों पर सतत ध्यान दीजिए, उनकी क्रियाकलाप का अवलोकन कीजिए, उनकी हर एक गतिविधियों पर आपको ध्यान देना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके पीछे हमेशा आप लगे रहें, लेकिन यह दायित्व किसका है? ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना। दुनिया को क्या पड़ी है? दुनिया को उस बच्चों से क्या लेना देना है? यही सोचती है दुनिया। बच्चा तो आपका है, सही करे या गलत करे उसके पीछे तो आपको ही जाना पड़ेगा। मैं मानता हूँ आप अच्छे हैं, आप सही हैं, लेकिन दुनिया नहीं समझेगी, बिल्कुल नहीं। आपका बच्चा अगर अच्छा करता है तो आपके बच्चे की प्रशंसा के साथ साथ आपकी भी प्रशंसा होगी कि धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे संतान को पैदा किया। अगर कोई गलती कर लेता है तो बस सब कुछ बदल जाता है। आप कितने अच्छे हैं उसके लिए वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर कोई गलती कर लेगा तो आपके बारे में बगैर जाने और कारण बोलना शुरू कर देगा कि कैसे माता पिता है जिन्होंने ऐसे संतान को पैदा किया, ऐसे माता पिता पर धिक्कार है, क्या परवरिश किया है, क्या संस्कार दिया है, क्या कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे गुजारिश है समस्त अभिभावकों से कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दें। नहीं तो आज इतना कष्ट काट करके, मैं समझता हूँ एक माता पिता को कितना कष्ट होता है, बच्चों के लिए क्या नहीं करते। भिखारी नहीं बनता कि नौकर नहीं बनता, क्या नहीं बनते, सब रोल खेल लेते हैं इस लाइफ में। लेकिन मैटर ये भी तो करता है इस कष्ट को आपके बच्चे समझते हैं या नहीं समझते हैं। इतना कष्ट झेलने के बाद अगर आपका बच्चा नालायक निकल जाए, आपकी सोच के विपरीत निकल जाए, फिर कितना कष्ट होगा आपको, समझ सकते हैं। दुनिया के दुश्मन को आप झेल सकते हैं, दुनिया की हर एक दुश्मन को आप जवाब दे सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों से हार जाएंगे, नहीं लड़ सकेंगे आप, बिल्कुल नहीं। इन बच्चों के लिए आप इतने परेशान हैं कि बच्चे एक दिन आपके सुनने के लिए भी तैयार नहीं होगा। उस दिन आपको बहुत कष्ट होगा कि नहीं, ये हमारी गलती है, उस समय में अगर ऐसा किया रहता तो ऐसा नहीं होता। जी, और जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के साथ साथ उन्हें अपनी निगरानी में रखें। ठीक है, इन्हीं मुद्दे पर मुझे बात करनी थी आप लोगों से। तो जितने भी पेरेंट्स है वीडियो देख रहे हैं उन सभी का बीएमसी का प्रणाम। आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, हमेशा सकारात्मक रहें। ईश्वर की असीम कृपा दृष्टि आप सबों पर सदैव बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।